हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ व मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के बीच प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्नों को बताया था। क्या आपने उन सभी प्रश्नों को खुद से हल किया? अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज़रूर करें। और आज हम प्रश्नावली 2.1 के जो प्रश्न पीछे हो गए थे उससे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर लिया था और अब जो है क्वेश्चन 7 की बारी है। तो मैंने क्वेश्चन 7 यहाँ पे लिख दिया है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो है ना प्रैक्टिस की चीज़ है। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा चलेगा। अभी आप क्वेश्चन देख करके सोच रहे होंगे कैसे होगा, नहीं, ये छोड़िए कि कैसे होगा। आपको करना क्या है, आपको बस एक काम करना है, कॉपी पेन लीजिए, किताब पलटिए, क्वेश्चन लिखिए और उसको सॉल्व करना चालू कीजिए। जब तक ये सोचिएगा कि कैसे होगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। आप उसको करने की सोचिएगा। जब कॉपी पेन और बुक पलट करके आप बैठेंगे, सवाल नोट डाउन करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, तब एक्चुअल में आप कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद निश्चित तौर पे आपको सवाल बनता चला जाएगा। आप बस देखते जाइए, ठीक है। तो चलिए, इतना काम आप ज़रूर करेंगे। आज हम चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। अब इसमें क्या करना है, सोच रहे होंगे क्या करें। पहले तो 4x 5x कुछ इस तरह का दिया होता था प्लस माइनस, अब इधर ये अकेले है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि इधर बट्टा में है ना, तो आपको पहला वाला चीज़ याद आना चाहिए कि इधर कुछ होता था यहाँ पर तो उसको बट्टा में ले आते थे। तो अभी बट्टा में दिख रहा है ना, तो इसका उल्टा तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, उल्टवा कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x/1 बराबर 4/5 x प्लस 10, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ से ऐसे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना। तो 5x और यहाँ पर बीच में बराबर था तो ये बराबर है, ये 1 गुने 4 तो 4, इधर x प्लस 10, बस हो गया। क्या था, पहले आप देखते थे ना कि यहाँ 5x होता था तो इधर 5 नीचे आ जाता था। चलिए देखते हैं, जैसे 2x बराबर 4 होता था तो हम लोग क्या सोचते थे, अच्छा ये गुना में है। अब की बार क्या होगा कि 2 गुने x समझेंगे 4, अब इस x को हटा देते हैं, x रहने देते हैं, 2 हटा देते हैं, तो ये गुना वाला को क्या करते थे, 4/2 कर देते थे, ऐसा ही ना करते थे। तो इसको देखिए इधर कीजिएगा तब 2x बराबर 4 होता था, याद कीजिए। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी होना है, ठीक ना, इसी तरीके से यहाँ भी होना है। हो गया। अब देखिए 5x बराबर, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो इस 4 का दोनों से गुना होगा, पहले x के साथ और फिर 10 के साथ। तो 4 गुने x 4x, या फिर ऐसे कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 4 गुने x प्लस 4 गुने 10, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 5x बराबर 4x प्लस 40, ऐसा। अब इस x वाले पार्ट को इधर कर लेते हैं, यानी ये 4x है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है,
आपको पता है कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, अब प्लस वाला बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। जोर से बोलो, -4x हो गया। इधर 40 है तो 40 लिख दीजिए। अब देखिए 5 में से 4 गया तो 1, ई x है तो x 40। अब देखिए 1 है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। तो 1 गुने x अगर इसको समझते हैं तो क्या होगा, ई x बराबर अगर निकालने चलेंगे तो 1 गुने x, नहीं है तो कुछ बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना, 1 गुने x, अभी इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, 40 बट्टा 1 बराबर 40, यानी x बराबर आपका क्या आ गया, 40। ठीक है, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसकी जांच करके देख लेते हैं कि क्या है, जांच में सही आता है कि नहीं। आपके क्वेश्चन में है कि अपने उत्तर की जांच कीजिए, तो चलिए जांच देखते हैं। ठीक है, आप लोग तैयार हैं जांच करने के लिए। जांच करने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, ये लिख दिया आपने। ठीक है क्या जी। अब x बराबर देखो तो क्या वैल्यू आया है, 40 ना। देखिए x बराबर आप क्या रख दिए, 40 रख दिए। अब यहाँ 4/5, इधर x बराबर 40 प्लस 10। देखिए यहाँ x है तो x की वैल्यू 40, तो 40 हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ 40, अब ये 4/5 और 40 10 50, 20 में कौनो चिन्ह नहीं है तो गुने ना होगा, तो 50, 5 दहाई के 50, कितना हो गया, इधर 40 बराबर 40, ये तो 40 है ये है, और इधर भी 10 चौके 40, तो ये आपका LHS आ गया बराबर RHS आ गया। इसका मतलब आपने क्या समझा, मतलब अगर हम जांच करने चलते हैं x का जो भी वैल्यू है वो डालने पर अगर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड, मतलब ये बाईं तरफ और ये दाईं तरफ। बाईं तरफ जितना है उतना ही बाईं तरफ, जितना बाईं तरफ है उतना ही दाईं तरफ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हम x का वैल्यू यहाँ 40 लाए हैं वो बिल्कुल सही है। अगर एक तरफ 40 आ जाता, एक तरफ 50 आ जाता तो हमारा जो वैल्यू निकाला हुआ था वो गलत होता। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। ठीक है, अब आप लोग पिछला सवाल बनाए थे, ये सवाल आपसे आसानी से बन सकता है। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2x/3 7x/15, इसको क्या करेंगे, 2/3 और 60/15, दोनों में x है, इस दोनों को एक जगह कर देंगे। इधर जो है 1 और 3, इस दोनों को एक तरफ कर देंगे, तो बीच में बराबर है, बराबर दे दीजिए। इधर 2x/3 ई प्लस वाला x है ना, 7x/15 है, ई प्लस में है, तो ई बराबर के इधर आएगा तो -7x/15। अब इधर देखिए 3 प्लस में है तो रहने देते हैं, ये प्लस 1 है तो ई बराबर के इस तरफ आएगा तो -1। ठीक, अब दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3 और 15 का एलसीएम 15 आता है। अब तो भिन्न का घटाव हो गया ना,
अब भिन्न का घटा हो गया तो कर देते हैं, क्या जी, सही है ना। चलिए कर दीजिए। तो 15, 3 से 15 में भाग देंगे 5 आएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10x, यानी 3 से पहले 15 में भाग देंगे तो 5 आएगा। यही 5 जो है 2 से गुना होता है, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, घटाओ। अब देखिए 15 से 15 में भाग देंगे, 15 से 15 में भाग देंगे, यानी नीचे में जितना होता है उससे लघुत्तम में भाग देना है, एलसीएम में भाग देना है। तो नीचे में 15 है, इसे इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 1। 1 को अब 7 से गुना करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इससे क्या करना होता है, भाग। और जितना भागफल आता है 3 से इसमें भाग देंगे, और जितना भागफल आएगा तो भागफल कुछ मिलेगा ना, भागफल ओकरा से क्या करेंगे, इस 2 में गुना कर देंगे, हो गया। तो 3 से भाग दिए, 15 में भागफल कितना आया 5, अब 5 से क्या कर देंगे, 2 में गुना कर देंगे, 5 दूनी 10। ठीक इसी तरह से इसमें भी होता। तो 15 और भाग देंगे तो 1, 1 गुने 7, तो कितना हो गया 7x। ठीक है। अब देखिए, अब कितना आ गया, 3 घटाओ 1 2। अब इसको मिटा देते हैं, गड़बड़ा मत जाइएगा, इसीलिए समझा दिए। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ आएगा 3 घटाओ 1 2, 7, 10 में से 7 घट जाएगा, 3 आएगा, और नीचे में 15 है तो 15 बराबर 2। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करना, यानी 3 का 1 से और 15 का 2 से, तो 3 इकाई 3, 3x, 15 दूनी 30, कितना हो गया। अब यहाँ पर x, इधर 30 बराबर, ये 3 जो गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 इकाई 3 और 3 दहाई 30 बराबर 10/1, और यहाँ x बराबर हो गया 10। अब देखिए x बराबर कितना आ गया 10, क्या जी, बतवा समझ में आ रहा है। ट्राई करो, बनेगा, निश्चित बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसमें है क्या, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो दोनों x वाला को आपने क्या किया, एक जगह कर दिया, दोनों x वाला एक जगह, इधर प्लस में है तो इधर आया माइनस में। अब क्या हो गया, माइनस में है, अब इधर 3 और 15 का एलसीएम 15 हो गया। अब 3 से 15 में भाग दिया, 5 आया, 5 को 2 से गुना किया, 10 आया। यही प्रोसेस अब यहाँ पर क्या हो गया, इधर देखो 7 आ गया, 15 से 15 में भाग दिया, 1 आया, 1 को 7 से गुना किया, 7 आ गया। अब कोना कोनी गुना हो गया, कोना कोनी गुना, तो 3 गुने 1, अब 15 गुने 2, 3x, और उसके बाद आगे सॉल्व कर दिया, 10 आया। अब जांच करना है, तो जांचवा कैसे करेंगे जी, तो जांच करने के लिए क्या बताए थे कि इक्वेशन पहले लिखना होगा, समीकरण लिखना होगा, तो लिख देते हैं ना, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। अब देखिए x का वैल्यू सब जगह रख दीजिए, x बराबर कितना आया है 10 ना। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये x बराबर 10 है, तो 2 गुने 10/3 अजोड़ 1 बराबर 7, x का वैल्यू 10, तो 7 गुने 10/15 + 3, इसको कर दे चलिए, यानी 20/3 अजोड़ 1 बराबर 70/15 जोड़ 3। अब देखिए भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो 20 एलसीएम 3 आएगा ना, पहले एलसीएम करते हैं, एलसीएम आएगा 3, ठीक। अब जो है इधर होगा 20 और 3 इकाई 3,
इधर देते हैं, एलसीएम आएगा 15, 15 आ गया तो ऊपर में भाग देंगे 70 ही रहेगा, 15 से 15 में भाग देंगे ये 70 रहेगा, और 15 तिया 45। ठीक, अभी 20 3 23/3। अब इधर देखते हैं कितना आता है, 17 और 45, 7 4 11, 115/15, 23 25, 23 यानी 5 से भाग देंगे इसमें तो 23 आएगा, 5 से भाग देंगे इसमें तो 3 आएगा, यानी दोनों तरफ क्या आ गया 23/3, और इधर भी 23/3, यानी क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया, यानी ये LHS बराबर RHS। अगर दोनों बराबर है तो हमारा उत्तर जो आया है 10 वो क्या होगा, सही होगा। तो अब बताइए इसको समझने में कोनो दिक्कत नहीं ना, अच्छे से बनाइए इसको। देखिए सवाल देखने में ज़रूर जटिल लग रहा है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है इसलिए जटिल लग रहा है। आप मेहनत कीजिए ना, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बार बार बनाइए, देखिए सवाल कितना आसान लगता है। ये गणित कुछ है नहीं, हम लोग उसको बना दिए हैं थोड़ा सा, और हम लोग का तो आदत है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से जब पत्थर पर लकीर पड़ सकता है तो हम मेहनत करेंगे तो ये क्यों नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल अपना कहता है कि 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 - y, यानी 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। यही तो अपना सवाल कहता है। फिर हम लोग सबसे पहला काम क्या करते थे, याद रखिएगा, y वाला या x वाला जो एक जाति वाला है ना, एक जैसा, उसको एक साथ करते हैं सबसे पहला काम। तो बीच में बराबर है तो बराबर दे देते हैं, यहाँ 2y है ना तो 2y, और इधर एगो y वाला है बराबर के इधर, तो इधर लाएंगे तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इधर क्या है बराबर के इस तरफ है 26/3, तो जैसे है वैसे ही उतार दिए। अब बराबर के इस तरफ है 5/3, लेकिन ले जाना है इस तरफ, तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है ना इसको, तो दूसरी तरफ जैसे ही ले गए, ये अभी बाईं तरफ है, इधर ले जाएंगे तो दाईं तरफ होगा, तो जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, यानी 5/3 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसका साइड चेंज करेंगे, यानी बराबर के बाईं तरफ है, इसको दाईं तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस वाला जो चिन्ह है, इसका जो चिन्ह अपना है वो बदल जाएगा। बस इतना ही मेन काम था। 2y + y क्या हो जाएगा 3y। अब देखिए क्या करना है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 3 है तो सिर्फ 3 आएगा। जब संख्या समान हो तो एलसीएम वही आ जाता है, हर में समान है, एलसीएम आ गया 3। क्या जी, समझ में आ रहा है, एकदम आएगा। अब देखिए 3 से 3 में भाग देंगे 1, यानी इससे एकरा से एकरा में भाग देना है, तो 3 से 3 में भाग देंगे 1 ना आएगा, और ये 1 को क्या करेंगे, ये 26 से गुना कर देंगे, तो 26 26 गुने 1 26, बस। अब यहाँ फिर इसका काम हो गया, अब इसका काम करते हैं। 3 को 3 से भाग देंगे, ऐसे भाग देने पर क्या आएगा 1, और ये भाग देने पर 1 आया, इस 1 का 5 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा 5। बस हो गया, खेला खत्म, इतना ही काम था। ठीक, अब आप आराम से बनाइए इसको। चलिए अब जोड़ घटाव कर लेते हैं थोड़ा सा। 3y = 26 में से 5 गया 21/3। अब क्या करेंगे, यहाँ भी अब 21/3 है तो काट देंगे, 3 × 3, यही हो गया 7, यानी 7/1 बराबर 7। ठीक है, अब 3y बराबर क्या आ गया 7 ना, तो यहाँ पर
y बराबर क्या हो जाएगा, अब 3 गुने y है, इधर y रहने देते हैं, 3 को इधर लेके आएंगे, क्या जी समझ रहे हैं ना, y रहने देते हैं यहीं पर और 3 को बराबर के इस तरफ लाना है। तो 3 और y क्या है, आपस में गुना में है, तो इस तरफ लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 7/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्या कुछ लोग यहाँ पर 7/1 भी रखेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7/1 कर देंगे तो फिर भी ये आएगा नीचे में, तो गुना हो जाएगा, तो फिर आंसर वही आएगा, ठीक है। तो कुछ भी कीजिए, आंसर आपका 7/3 आएगा। अब इसका क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे। तो चलिए 2y + 5/3 = 26/3 - y, बस बिल्कुल सेम है। y बराबर कितना है अपना, देखिए ध्यान से, y बराबर कितना है 7/3, 7/3, तो 7/3 देखिए, तो वैल्यू रखते हैं, 2 गुने 7/3 + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y की वैल्यू कितना है, फिर से 7/3, यहाँ पर क्या रख दिया 7/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 दूनी 14/3 + 5/3 बराबर 26/3, इधर है ये है -7/3। अब जोड़ घटाव कर दीजिए, तो 3 3 का एलसीएम 3, 14 + 5 बराबर 3 3 का एलसीएम 3, 26 घटाव 7, 14 5 19/3, इधर 26 में से 7 गया, 19 और 7 26, यानी इधर भी 19 आएगा, 19/3। ये क्या हो गया, LHS किसके बराबर है, RHS के। जब LHS RHS के बराबर है तो हम जो ये आंसर लाए हैं, ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जांच भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस प्रश्नावली 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3m = 5m - 8/5 है। अब देखिए वहाँ पर xy चल रहा था चर के रूप में, अभी यहाँ m है, तो हमको क्या करना है, चर वाला जो पार्ट है ना, यानी चर वाला जो है उसको एक साथ करना है। ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, 3 और 5 क्या है, चर वाला भाग है ना, इसको एक साथ करना है। तो क्या करेंगे, पहले बराबर है तो बराबर दे दिया, इधर 3m, ई प्लस में है 5, और बराबर के दाहिने तरफ है, इसको लाना है बाईं तरफ, तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा -5m। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, बराबर के इसी तरफ रख रहे हैं इसको, क्योंकि बराबर के दाहिनी तरफ ही है और दाहिनी तरफ रहेगा, तो जो इसका चिन्ह है वही चिन्ह रह जाएगा, 8/5। अब देखिए 3 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो हम इसको ज़बरदस्ती घटाएंगे, तो घटा देंगे तो आएगा 2 - 2, और ये m लगा हुआ है तो m रहने दीजिए। तो 3 में से 5 गया -2, m है तो m। अब ये बराबर -8/5। अब ये माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जो है यहाँ पर क्या है, m और गुना में है, तो m रहने देते हैं, इस 2 को निकाल के इस तरफ ले जाएंगे, तो 8/5 है ना, ये इधर आएगा तो इधर गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये 5 तो है ही ऑलरेडी नीचे में, और ये जब नीचे में आएगा तो इसे क्या हो गया, गुना में हो जाएगा। 2 चौके 8,
4/5। कितना आंसर आ गया? 4/5। इसलिए m बराबर 4/5। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए इसका जांच भी करना है। तो हमेशा इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो चर वाला या अचर वाला पार्ट है, चर को चर के साथ रखेंगे, अचर को अचर के साथ रखेंगे। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो स्टेप लेने में आपको सुविधा होगा और आप सही स्टेप से आगे बढ़ेंगे, गलती होने की संभावना कम रहेगी। तो चलिए इसमें हम जांच कर लेते हैं। इसकी जांच करने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले समीकरण यानी जो क्वेश्चन है उसको उतार लेते हैं। 3m माइनस 5m नहीं बराबर है 3m बराबर 5m माइनस 8/5 इतना है। अब m की वैल्यू रखना है हमको। m बराबर कितना लाया है हमने? 4/5। m बराबर कितना है? 4/5। तो 3 इंटू 4/5 m के जगह पर 4/5 रहने दीजिए। अब यहाँ 5m है, 5 को 5 लिख दिया, m यानी 4/5 माइनस 8/5 जो है उसको उतार दिया। अब देखिए 4×3 12/5 बराबर 5 से 5 कट गया यानी ये कट गया, तो 4/1 घटाओ 8/5 इस तरह से आ गया। अब देखिए ये 12/5 है बराबर, अब एलसीएम क्या आएगा? 5। 1 और 5 है तो इसका लघुत्तम कितना? 5 है ना, 5 आ गया। अब क्या होगा बताइए? अब देखिए क्या होगा, ये 5 × 5 है, अब यहाँ कुछ नहीं है, इससे भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, आएगा 5, 5 चौके 20 घटाओ 5 से 5 में भाग देंगे 1, क्या आया? 1 ना, 1 से 8 में गुना करेंगे 8, तो 12/5 बराबर 20 में से 8 गया तो 12/5 यानी ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS आ गया। मतलब क्या? इस तरह के प्रश्नों का आपने जांच कर लिया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारा राइट हैंड साइड है, और ये प्रश्न का जांच हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 2.1 के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आप इस प्रश्न को बना लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे एक जगह, और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और प्रयास करना तो ज़रूरी है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक जगह नोट करेंगे और उसके बाद प्रयास करेंगे, बनाते रहिए। तो अगले दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।